हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जामशिप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम दृष्टि आईएएस के यूपी पीसीएस प्रीलिम टेस्ट सीरीज 2023 की टेस्ट सीरीज नंबर 1 को कवर करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में लंदन में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी में निम्नलिखित में से किसे व्हाइटली गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा चारुदत्त मिश्रा। चारुदत्त मिश्रा को व्हाइटली गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता अधिनियम 2002 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है, जैव विविधता अधिनियम जो जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में निहित उद्देश्यों को लागू करने के लिए अधिनियमित किया गया था। दूसरा कथन है, भारतीय वन्यजीव संस्थान का गठन जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत किया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जैविक घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है, मृदा, जल, वायु और प्रकाश जैविक घटकों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरा ऑप्शन है, अपरदकारी कार्बनिक पदार्थ को विघटित करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल 2, क्योंकि मृदा, जल, वायु और प्रकाश जो है ये जैविक नहीं अजैविक घटक हैं। अगला है, बोंगो सागर अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह भारत और बांग्लादेश के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। दूसरा है, इस अभ्यास का आयोजन हिंद महासागर में किया गया था। तो इसका आयोजन जो है हिंद महासागर में नहीं, बंगाल की खाड़ी में किया गया था, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी केवल कथन 1। नेक्स्ट है, साइकेड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? साइकेड आवृत बीजी वृक्ष हैं। ये देश के पश्चिमी और पूर्वी घाटों में पाए जाते हैं। साइकेड जो है यह आवृत बीजी नहीं अनावृत बीजी है, तो इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। तेल रिसाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पहला है, बायोरेमिडिएशन तेल रिसाव को साफ करने का सबसे तीव्र तरीका है। दूसरा है, स्किमर्स ऐसे उपकरण हैं जिनका उपयोग जल की सतह पर गिरे हुए तेल को भौतिक रूप से अलग करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल 2। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ग के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर एक नया मंच ई पेंशन पोर्टल शुरू किया? तो ई पेंशन पोर्टल जो है वो सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया है। सूर्य के निम्नलिखित स्तरों को अंदर से बाहर की ओर क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अंदर से बाहर की ओर यानी पहले अंदर वाला हिस्सा जिसे क्रोड कहते हैं, उसके बाद आता है प्रकाश मंडल, फिर आता है वर्ण मंडल, उसके बाद आता है किरीट। इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पहले क्रोड, फिर प्रकाश मंडल, उसके बाद वर्ण मंडल, उसके बाद किरीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एकमात्र स्तनपायी जीव है जो उड़ सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चमगादड़। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह नए उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक योजना है। इसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और 2 दोनों। अगला है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का खिताब जीता? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का खिताब जैन विश्वविद्यालय ने जीता है। अगला है, कीट भक्षी पौधों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कथन 1 है, उनके अक्सर कई आकर्षण होते हैं जैसे चमकीले रंग, मीठा स्राव आदि। दूसरा है, ड्रोसेरा और एल्ड्रोवांडा इसके उदाहरण हैं। तो इसके दोनों ऑप्शन सही हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन कथन और कारण वाला है। तो संक्रमिका में यानी इकोटोन में प्रजातियों की एक नई श्रेणी पाई जाती है। कारण है, संक्रमिका 2 या 2 से अधिक विविध पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच का संगम का क्षेत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और 2 दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा 17वां एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो 17वां एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन जो है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट यानी AIBD द्वारा किया गया था। अगला है, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2018
चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर लक्षित था। किस पे? रक्त बैग को, या एकल उपयोग वाले प्लास्टिक बैग को, या ऑप्शन सी क्लोरोनी युक्त प्लास्टिक बैग को, या उच्च घनत्व वाले प्लास्टिक को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्लोरीनी युक्त प्लास्टिक बैग। प्रवाल विरंजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? पहला है, जब प्रवालों पर दबाव पड़ता है तो वो अपने ऊतकों के अंदर रहने वाले जूजन थैले को अलग कर देते हैं। प्रवाल विरंजन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। तो दोनों ही ऑप्शन इसके सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों। फाइटोप्लैंक्टन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, यह सभी पौधों से उत्पादित 90% से अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। दूसरा है, फाइटोप्लैंक्टन को विकास और प्रजनन के लिए नाइट्रोजन और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। तो फाइटोप्लैंक्टन जो होता है सभी पौधों के उत्पाद से 90 नहीं, ये 60% से अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2। क्योटो प्रोटोकॉल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यह औद्योगिक देशों के लिए बाध्यकारी उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य निर्धारित करता है। ऑप्शन बी है, यह वर्ष 2008 में लागू किया गया था। सी है, इसने उत्सर्जन के व्यापार के आधार पर एक बाजार तंत्र विकसित किया है। डी है, वर्तमान में क्योटो प्रोटोकॉल में 192 पक्षकार देश हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल जो है वह 2005 में लागू हुआ था। अगला है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 296.07 किलोमीटर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है 63वां, 150वां, या 122वां, या 176वां। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 122वां। अगला क्वेश्चन है, चेन कुरुंजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह हिमालय में पाया जाता है। दूसरा है, इसका उपयोग गठिया के उपचार में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2, क्योंकि चेन कुरुंजी जो है यह हिमालय में नहीं बल्कि पश्चिमी घाट में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है जिसमें सूची का मिलान करना है। एक तरफ है बायोम, दूसरी तरफ है क्षेत्र। टैगा जो है यह उप आर्कटिक क्षेत्र में पाया जाता है। टुंड्रा जो है वो आर्कटिक क्षेत्र में। सवाना पाया जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। और जो घास भूमि है वो समशीतोष्ण क्षेत्र में पाया जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा 2 4 1 3 यानी ऑप्शन बी। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। तो इसका आंसर है वह जम्मू कश्मीर में। लेवेंडर फेस्टिवल जो है वो जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा आवृत्त बीजी पौधा नहीं है? तो जो शंकु वृक्ष है यह आवृत्त बीजी पौधा नहीं है, बाकी तीनों आवृत्त बीजी पौधे हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद इको मार्क योजना के अंतर्गत नहीं आता है? पहला है स्नेहक तेल, दूसरा लकड़ी के विकल्प, तीसरा है अग्निशामक, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस राज्य में देश के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया। उत्तर प्रदेश, मिजोरम, बिहार या केरल? तो इसका आंसर होगा बिहार। बिहार में ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, कणिकीय प्रदूषकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है, कणिकीय प्रदूषक केवल एरोसेल के रूप में होते हैं। दूसरा है, 10 माइक्रोन से बड़े कणिकीय प्रदूषक नासिका मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2। कणिकीय प्रदूषक में केवल एरोसोल ही नहीं बल्कि धूल कण और धुएं के कण आदि भी शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभ्यारण्य को उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो इसका आंसर होगा रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यह देश का 53वां टाइगर रिजर्व भी है। दवाओं की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कितने जिलों में ड्रग वेयर हाउस स्थापित करेगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 75। अगला है, वर्ष 2022 में राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस कब मनाया गया था? तो यह मनाया गया था 20 मई को। अगला क्वेश्चन है जिसमें सूची ए को सूची 2 से मिलान करना है, जिसमें ऑप्शन ए है सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान। सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है अंडमान निकोबार में।
वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये बिहार में स्थित है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, और कालेसर जो है ये हरियाणा में स्थित है। तो इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा 2, 1, 4, 3 यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने पहली बार सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग किया था। तो यह किया गया था 1976 में। न्यू डेवलपमेंट बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 7वीं वार्षिक बैठक का मुख्य विषय था एनडीबी अधिकतम विकास प्रभाव। दूसरा ऑप्शन है, एनडीबी ने भारत में अपने क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की घोषणा की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन ए और ऑप्शन 2 दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्जातीय परजीविता के संदर्भ में यानी अमेंसुलिज्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? इसमें एक प्रजाति को लाभ होता है जबकि दूसरी अप्रभावित रहती है। दूसरा है, कुटकी अथवा टिक द्वारा रक्त चूसकर शोषण प्राप्त करना अंतर्जातीय परजीविता का उदाहरण है। तो इसका दोनों ऑप्शन गलत है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। एमेंसिलिज्म जिसे अंतर्जातीय परजीविता कहते हैं, इसमें एक प्रजाति को लाभ होता है तथा दूसरी प्रजाति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसलिए कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? लक्षद्वीप में, कच्छ की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में या खंभात की खाड़ी में? तो इसका आंसर हो जाएगा खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती। 7 मई 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विभाग के निर्देशन में राज्य के प्रत्येक जिले में हाईटेक नर्सरी विकसित करने का निर्देश दिया है? तो इसका आंसर है ग्रामीण विकास विभाग। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उद्यानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पहला है, राज्य सरकार किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है। दूसरा है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 ने राष्ट्रीय उद्यानों के लिए संरक्षण मूल्य निर्दिष्ट किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1। अगला है, सस्टेनेबल यूज ऑफ वाइल्ड स्पीसीज असेसमेंट रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। तो यह प्रकाशित की गई है इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज यानी IPBES द्वारा सस्टेनेबल यूज ऑफ वाइल्ड स्पीसीज असेसमेंट रिपोर्ट प्रकाशित की गई। सहायक प्रौद्योगिकी पर वैश्विक रिपोर्ट संयुक्त रूप से प्रकाशित की गई है। तो यह प्रकाशित की गई है विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी WHO प्लस यूनिसेफ द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 22 मई 2022 से 22 मई 2023 तक निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की 250वीं जयंती मनाई जा रही है? तो इसका आंसर होगा राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दशक को डेकेड फॉर डेजर्ट्स एंड द फाइट अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन का दशक के रूप में घोषित किया गया था? तो यह घोषित किया गया था 2010 से 2020 तक। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थल बायोम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, यहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है। दूसरा है, इस बायोम में पेड़ों की पत्तियां मांसल होती हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 44 है, IFPRI की वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है, जलवायु परिवर्तन के कारण भारत को बढ़ती भूखमरी के साथ साथ खाद्य उत्पादन में गिरावट की दोहरी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा कथन है, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भारतीयों की औसत कैलोरी खपत पर भी पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी केवल 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड का गठन किया गया था 1962 में और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण 1992 में। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण इसकी स्थापना की गई थी 2003 में और वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो 2007 में। इसलिए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव और जैवमंडल कार्यक्रम यानी मैप पहल है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की या IUCN की, ग्रीन पीस की या यूनेस्को की? तो इसका आंसर है यूनेस्को की यानी ऑप्शन डी। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया?
तो अजय कुमार मिश्रा को उत्तर प्रदेश का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र विभिन्न प्रजातियों के विकास का ऐसा परिक्रम है जो एक बिंदु से शुरू होकर अधिवास के अन्य क्षेत्रों तक प्रसारित होता है, कहलाता है अनुकूली विकिरण, जैविक विकिरण, प्राकृतिक विकिरण या चयनात्मक विकिरण। तो इसका आंसर होगा अनुकूली विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, द्वितीयक अनुक्रमण में जीवित प्राणी पहली बार अनावृत या नवनिर्मित चट्टान में निवास करते हैं। दूसरा है, अनुक्रमण में क्रमिक प्रजातियां चरमोत्कर्ष प्रजातियों की ओर अग्रसर होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन दो, केवल 2। अगला क्वेश्चन है, इंडिया एआई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? पहला है, भारत का राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल इंडिया एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता और संबंध क्षेत्रों पर एकल केंद्रीय ज्ञान केंद्र है। इंडिया एआई इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और आईआईटी मद्रास का एक संयुक्त उद्यम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1। इंडिया एआई इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी यानी नासकॉम की एक संयुक्त पहल है, इसलिए कथन 1 इसका सही हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।